तो जब हम घर बनाते हैं तो उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा ही सिंपल है। वो ये है कि जब पहले आप डिज़ाइन करवा रहे हैं तो डिज़ाइन करवाने से पहले सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होगी। उसके बाद जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर है वो जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा आपके घर का, तो वो आपको एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट देगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉरएवर। उसके बाद जब हम काम कर रहे होते हैं फील्ड में, तो फील्ड में जब काम हो रहा है तो जितने मटेरियल्स आ रहे हैं उनका लेबॉरेटरी टेस्ट होना चाहिए और वो टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक, उस टेस्ट रिपोर्ट से आइडिया हो जाता है, समझ आ जाती है बंदे को। साथ में उसमें रिपोर्ट में मोस्टली जो लैब्स वाले हैं वो स्टैंडर्ड्स भी साथ मेंशन कर देते हैं कि अगर ब्रिक है तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी, आपकी स्ट्रेंथ आई है जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। इसी तरह जो कंक्रीट की टेस्ट होते हैं उससे भी पता चल जाता है। इसी तरह स्टील है तो स्टील का भी टेस्ट हो जाता है, उससे भी समझ आ जाती है क्लाइंट को। एक जो सिंपल क्लाइंट है यानी जिसको कंस्ट्रक्शन के बारे में हाउ नाउ नहीं है, तो वो भी उसको रिपोर्ट को पढ़ के फिर जज कर लेगा, उसको समझ आ जाए। जैसे मेडिकल के टेस्ट होते हैं ना, तो मेडिकल में जो शुगर का लेवल आता है वो बताते हैं, और साथ उन्होंने वो लिखा होता है कि इतने लोअर रेंज भी लिखी होती है और अपर लिमिट भी लिखी हुई होती है, दोनों लिमिट्स के दरमियान, इसके दरमियान है तो फिर आप ठीक हैं। इसी तरह ये टेस्ट रिपोर्ट्स भी जो हैं वो आपको बताती हैं। इसी तरह जब हम आगे फिटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट होता है। जैसे स्पेशली जो वाटर सप्लाई की फिटिंग होती है या सीवरेज की फिटिंग होती है, उसका भी प्रेशर टेस्ट होता है, तो उसकी भी एक टेस्ट रिपोर्ट बन जाती है विद पिक्चर्स। तो उससे हमें फिर वो ऑनर को आइडिया हो जाता है कि क्या ये काम हमारा ठीक होया हुआ है या गलत। ये जब काम कंप्लीट होता है तो वो ऑनर को वो एक बुकलेट सी बनाकर दे दी जाती है क्यूसी की। उस क्यूसी से ऑनर को आइडिया हो जाता है कि जो मैंने घर बनवाया है ये मेरा घर स्टैंडर्ड के मुताबिक है और इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और वो उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है क्लाइंट की। और इस पे जो कास्ट है वो बहुत कम आती है, यानी कि अगर 1% पूरे प्रोजेक्ट का कहा जाए तो शायद ये भी ज़्यादा है, इससे भी कम कास्ट आती है इस सारे प्रोसेस की। तो लेकिन इससे ये है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो जाती है।